हेलो दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं डिटेक्टिव डायरीज और मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त कॉनन पार्कर। तो आज के एपिसोड नंबर है 4 और आज हम कहानी सुनने जा रहे हैं वो कौन थी। तो चलिए अब कहानी की तरफ बढ़ते हैं। दिल्ली के पास ही गुड़गांव शहर का नाम आपने सुना ही होगा। वो काफी फेमस शहर है। अब उस शहर का नाम बदलकर गुरुग्राम हो चुका है। यह 80 के दशक की बात है। तभी यहाँ एकदम सन्नाटा था। यहाँ सिर्फ जंगल था और आसपास में कुछ पहाड़ियाँ हुआ करती थी और इस जगह पर बहुत कम लोग ही जाया करते थे, बल्कि शाम में अंधेरा होने के बाद यहाँ से ना गुजरना ही बेहतर मानते थे। और वैसे ही था पूरा उस वक्त का गुड़गांव शहर। लेकिन 80 के दशक में अचानक दिल्ली के आसपास कुछ इलाकों की तकदीर ही बदल गई, जिसमें एक नोएडा है। उसकी वजह यह थी कि दिल्ली में धीरे धीरे भीड़ जो है वो बढ़ती गई। बहुत से बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज सामने आने लगी। अब लगा कि दिल्ली की जितनी भी भीड़ है उसके आसपास की कुछ जगहों पर रहती है, उनके लिए डेवलपमेंट किया जाए और गुड़गांव को देश की राजधानी के करीब होने का फायदा भी होगा। तो इसी में गुड़गांव का एक ख्याल आया और आगे दिल्ली के करीब एक नया शहर बसाते हैं। वो बिल्कुल मॉडर्न होगा, टेक्नोलॉजी से भरपूर होगा, जहाँ वो सारी चीजें होगी जो दुनिया की कोई भी कंपनी चाहती है। मल्टीनेशनल कंपनी, उसकी हर जरूरत, हर सहूलियत वहाँ मिलेगी। गुड़गांव के लोगों के पास जमीनें थी। तो जब गुड़गांव का डेवलपमेंट करने का आइडिया आया तो उसके बाद गुड़गांव के लोगों की भी किस्मत चमकी। जिन जमीनों के दाम बहुत ही मामूली हुआ करते थे और पूरा शहर बसाने के लिए लोगों से वो जमीन भी खरीदना था, तो जमीन के भाव अचानक सोना जैसे हो गए। और बहुत से लोगों के पास गुड़गांव में पुश्तों की जमीनें थी, पुरखों की जमीनें थी, उनके दिन ही पलट गए। उनकी जमीनें ऊंचे ऊंचे दामों पर बिके। उनके पास ढेर सारा पैसा आया। शहर बसना शुरू हुआ। पैसों के साथ बहुत सारी बुराइयां भी आई, क्योंकि अब वहाँ बसावट शुरू हुई थी। अब बड़े बड़े लोग गुड़गांव में जाने लगे। बड़ी बड़ी कंपनियां उधर का रुख करने लगी। उधर गुड़गांव के लोगों को जमीन के भी दाम मिले। उनके पास इतने पैसे आ गए कि उनका भी रहन सहन बदल गया। गुड़गांव के लोगों ने भी फिर मॉडर्न लाइफ की तरफ रुख किया। इस वजह से क्राइम रेट भी बढ़ा, रेप बढ़े, लूटपाट बढ़ी, डकैती बढ़ी। लेकिन 80 के दशक में जब गुड़गांव को बसाने का काम शुरू हुआ तो कई अनहोनी चीजें होना शुरू हो गई। कई जगह पे खुदाई हुई तो वहां से कंकाल मिलते थे और इसकी वजह से पुराने लोग काफी घबरा जाते थे कि ये क्या है। कई जो लोग गुड़गांव के आसपास शुरू में गए तो वहाँ काफी सन्नाटा हुआ करता था। कहने को वहाँ पर पड़ोस में सिर्फ 4-5 लोग ही रहा करते थे। वहाँ रात को अजीब अजीब आवाजें आती थी और अजीब अजीब हरकतें भी होती थी। एक ऐसी किसी फैमिली ने बनारस के एक बाबा को बुलाया था कि हमारे घर में कुछ अजीब सी आत्मा जैसी चीजें हैं। घर में रात को अजीब सी आवाज आती है। बाबा आकर वहाँ रुके। उन्होंने कहा कि मैं इसका इलाज करूंगा, देखूंगा कि भूत प्रेत का यहाँ पर वास है या नहीं है। लेकिन एक रात बाबा की तबीयत अचानक बिगड़ गई और बाबा ये जोर से चिल्लाते हुए वहाँ से भाग गए कि यहाँ पर एक महिला का साया है, बुरी आत्मा का साया है। ये तुम लोगों को जीने नहीं देगी, तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। उस बाबा ने ऐसी बहुत सारी बातें कही और बाबा वहाँ से बदहवास निकल गए। अब लोगों का यहाँ धीरे धीरे आना जाना शुरू हुआ। लोग रहने लगे। लेकिन ऐसी कई कहानियां भी पनपने लगी थी कि यहाँ पर कुछ ना कुछ है गड़बड़। ये सारी चीजें चलती रही। गुड़गांव की आबादी बढ़ती रही। किस्से भी इसी तरह आते रहे। इसी दौरान इस किस्से के बारे में सुन के बहुत सारी कहानियां जब बाहर आने लगी तो बहुत सारे लोगों ने रिसर्च भी किया कि आखिर ऐसी क्या बात है गुड़गांव में। तो पता चला जब मुगलों का दौर था अपने देश में तो उस वक्त ऐसी बहुत सारी यहाँ पर चीजें हुई और मुगलों ने एक वक्त जो चंबल और वहाँ के आसपास के डाकू डकैत वो राहगीर को लूटते थे, व्यापारियों को लूटते थे, क्योंकि वो सड़क के रास्ते आया करते थे। उनको लूटने के बाद मार देते थे। मारने के बाद इधर उधर दफना दिया करते थे। तो डाकुओं का भी एक असर था। और उस जमाने में दिल्ली और जयपुर से आने जाने के लिए जो एक रास्ता था वो मार्ग कहीं ना कहीं सन्नाटे से होकर इस तरफ से भी एक रास्ता निकलता था जो गुड़गांव की तरफ जाता था। तो वहाँ बहुत सारे व्यापारियों को लूटा गया। बहुत से लोगों का कत्लेआम हुआ। तो जब गुड़गांव बसना शुरू हुआ तो ऐसी कई जगह पर खुदाई में बहुत सारे कंकाल मिले। अब गुड़गांव गुरुग्राम हो गया था। दुनिया की ऐसी कोई मल्टीनेशनल कंपनी नहीं है जिसका गुड़गांव में दफ्तर ना हो। और अब गुड़गांव में घरों की कीमत दिल्ली से भी ज्यादा हो गई थी, क्योंकि काम भी वहीं पे है,
और रहना भी वहीं पे था। गुड़गांव के उद्योग विहार में ये सारी चीजें चलती रही। इसी दौरान एमएनसी में बहुत सारी नौकरियां आई। ऐसी एक बीपीओ आई गुड़गांव के उद्योग विहार में। गुड़गांव यानी कि अभी का गुरुग्राम शहर। उस उद्योग विहार में सैफ्रॉन ग्लोबल कॉरपोरेशन नाम से एक बीपीओ ऑफिस हुआ करता था। उस बीपीओ में बहुत सारे एम्प्लॉयज काम करते थे। उनमें से बहुत सारे ऐसे लोग थे जो बाहर के थे, लेकिन वो अपने ऑफिस के आसपास किराए का घर लेकर रहते थे। आज भी ये परंपरा चली आ रही है कि जहां आप नौकरी करते हैं वहीं आसपास में रहते हैं। और इसी बीपीओ में एक लड़की काम किया करती थी। उसका नाम था रोज। रोज बहुत ही प्रतिभाशाली, मददगार और होनहार लड़की थी और उसकी उम्र महज 26 से 27 साल थी। और ये कहानी अब शुरू होती है 2005 में। और रोज नाम की लड़की कई महीनों से इस बीपीओ में काम कर रही थी, बल्कि कुछ साल हो गए। वो अपने काम में बेहद सीरियस, गंभीर और होनहार थी और पूरी मेहनत से काम किया करती थी। उसका काम क्योंकि कॉल सेंटर में कॉलिंग करने का था, तो रोज़ाना उसका काम फ़ोन रिसीव करना और जो भी सामने परेशानी है, जो भी इश्यूज़ है, उसे रिजॉल्व करना होता था। और उसकी टीम लीडर भी उसके काम से काफ़ी खुश थी। बल्कि उसके काम का ये असर था कि वो लगातार कई महीने तक एम्प्लॉय ऑफ द मंथ बनी रही। जब वो एम्प्लॉय ऑफ द मंथ बनी रही तो जाहिर सी बात है वो अपने टीम लीडर और एचआर की नज़रों में काफ़ी बनी रही थी। उन्हें रोज़ बहुत अच्छी लगती थी और ये सब कुछ अच्छा ही चल रहा था। और रोज के काफ़ी कलीग दोस्त भी थे। सब कुछ ठीक ही था। आमतौर पर रोज डे शिफ्ट में काम करती थी, लेकिन कभी कभी उसे नाइट शिफ्ट में अपना काम करना भी पड़ता था। और एक दिन रोज को नाइट शिफ्ट में काम करना पड़ा। रात के करीब 12:30 बजे थे जब उसके पास एक कॉल आई। इस समय किसी को भी कॉल आने की उम्मीद नहीं थी। आमतौर पर इस तरह की कॉल 5 से 6 मिनट तक ही चलती है। उसने कॉल का उत्तर दिया और कहा, हेलो, रोज सैफ्रॉन ग्लोबल से बोल रही हूँ। और कॉल करने वाले ने उससे काफ़ी सामान्य क्वेश्चन पूछे, जिनका उन्होंने बखूबी उत्तर दिया। सब कुछ ठीक था। रात की शिफ्ट थी, इसलिए काम का ज़्यादा बोझ नहीं था और दूसरे एम्प्लॉयज़ अपनी नींद से छुटकारा पाने के लिए अपने मोबाइल फ़ोन को स्क्रॉल कर रहे थे, कुछ गपशप कर रहे थे। उम्मीद थी कि रोज़ 10 से 15 मिनट में कॉल से फ्री हो जाएगी और फिर दूसरे एम्प्लॉयज़ के साथ बातचीत में शामिल हो जाएगी। पर ऐसा नहीं हुआ। ये बातचीत लगभग 1 घंटे के आसपास चली। टीम लीडर उसके इर्द गिर्द थी। वो जब भी उसके सामने आई और उसकी तरफ देखा कि वो एक ही नंबर पे कब से बात किए जा रही है, तो उसे लगा कि कुछ गंभीर बात होगी। लगभग 1 घंटे की बातचीत के बाद अचानक रोज का पूरा जो रवैया था बदल जाता है। वो गुस्से में थी और वो परेशान भी थी। उससे पूछते भी है उसके कॉलीग की क्या हुआ, और वो कुछ नहीं कहती और अपना बैग उठाकर वहां से निकल जाती है। ऑफिस में किसी को कुछ समझ नहीं आता है कि रोज के साथ हुआ क्या। उसकी टीम लीडर जो उसके पास कई बार वहां का चक्कर काट कर गई थी, उसके बराबर में किसी से पूछती है कि क्या हुआ, या अचानक क्यों उठकर चली गई। उसने कहा, बस इतना बोलकर गई कि मैं घर जा रही हूँ। क्यों गई, बाकी क्या हुआ, उसे कुछ नहीं पता। अब टीम लीडर को चिंता हो गई कि इतनी होनहार एम्प्लॉय ऐसे कैसे चली गई। फिर उसे ये भी था कि 1 घंटे तक बात कर रही थी और 1 घंटे तक अमूमन कोई किसी से बात नहीं करता। उसने फिर उस नंबर को चेक करना शुरू किया। जो भी उनका तरीका है कि लास्ट कॉल पे जो बात कर रही थी तो वो कहाँ से किसका कंप्लेंट था। तो जब उसने उसके टर्मिनल पर वो देखा तो टीम लीडर की हवा ही खराब हो गई। उसने देखा कि फोन पे तो वो 1 घंटे से बात कर रही है, लेकिन सामने से कोई फोन ही नहीं आया। मतलब वो इधर से बात कर रही है और उधर से कौन था ये मालूम ही नहीं। तो बिना कॉल के वो फोन पर किससे बात कर रही थी। और उससे ज्यादा अजीब यह लगा कि ये क्या है। टीम लीडर परेशान हो गई। फिर उसने कहा कि शायद कुछ होगा, हटाओ। बात आई गई हो गई। अब अगले दिन टाइम पर रोज अपने ऑफिस नहीं आई। अब कुछ वक्त बीता कि टीम लीडर ने पूछा बाकी कॉलीग से, कहा कि बताइए कि वो अभी तक आई कि नहीं आई। और ये पहले कभी नहीं हुआ था। रोज टाइम की पंक्चुअल थी, अपना काम ईमानदारी से करना और सभी की नजरों में बनी रहती थी। अब रोज अगले दिन भी नहीं आई तो उसके टीम लीडर को काफी चिंता हो गई। फिर लगा टीम लीडर को भी कल शायद वो परेशान थी, पता नहीं कुछ बात हो गई है, चलो कोई बात नहीं। अब दूसरा दिन भी चला गया, फिर रोज नहीं आई। अब टीम लीडर परेशान थी और उसे लगता है कि शायद कुछ हो गया है। अब वो रोज को फोन कर रही है, उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। उसने फिर सोचा बात आई गई हो गई। करीब 3 से 4 दिन बीत जाते हैं।
3 से 4 दिन बीतने के बाद अब टीम लीडर को कुछ अजीब लगता है कि कुछ दिन से वो ऑफिस नहीं आ रही है। उसने कोई रिपोर्ट नहीं दिया और ना ही वो किसी मेल का जवाब दे रही है, ना ही कोई फोन उठा रही है और ना ही मैसेज का जवाब दे रही है। 3 से 4 दिन बीतने के बाद अब टीम लीडर को कुछ अजीब लगता है कि कुछ दिन से वो ऑफिस नहीं आ रही है। उसने कोई रिपोर्ट नहीं दिया, ना वो मेल पर कोई जवाब दे रही है, ना फोन उठा रही है, ना मैसेजेस का जवाब दे रही है। तो करीब 4 दिन बीतने के बाद टीम लीडर को कुछ चिंता हुई, तो उसने कहा कि क्योंकि किसी तरह से कम्युनिकेशन हो नहीं पा रहा है तो उसके घर किसी को भेज के देखना चाहिए। अब ट्रैवल डेस्क के एक एम्प्लॉय को उसके घर भेजा जाता है जो रोजाना उसे गाड़ी से घर छोड़ता था। वह ड्राइवर उसे घर आमतौर पर नाइट शिफ्ट में या अर्ली मॉर्निंग में जब छुट्टी होती है तो अर्ली मॉर्निंग में एम्प्लॉय को बुलाया जाता था। तो कई बार रोज की भी नाइट शिफ्ट लगी थी तो कंपनी की गाड़ी उसे घर तक छोड़ती थी। तो बताया गया कि उसका एड्रेस क्या है, तो पता चला कि ये एड्रेस गुड़गांव का ही है। इत्तेफाक से उस कंपनी का एक ड्राइवर था जिसने रोज को कई बार घर छोड़ा था। तो उस ड्राइवर को बताया जाता है कि तुमने रोज को घर तक छोड़ा है, तुम उसके घर तक जाओ। अब ड्राइवर चाहता है वो उसके घर जहाँ वो रोज को कई बार छोड़ दिया करता था। वहां जाने के बाद घर में वो दस्तक देता है तो दरवाजा खुलता है और वो अपना परिचय बताता है कि हम फलानी कंपनी से आए हैं, हमारी एक रोज नाम की एम्प्लॉय है और वो कई दिनों से ऑफिस नहीं आ रही है, तो उनके बारे में बात करना था। वह ना कोई मेल का जवाब दे रही है, ना फोन उठा रही है, उसने अभी तक कोई भी जवाब नहीं दिया था। तो लैंडलॉर्ड उस ड्राइवर का मुंह देखकर कहता है, आपने क्या नाम बताया? उसने कहा रोज। उसने कहा यहाँ इस नाम की कोई लड़की नहीं रहती है। अब ड्राइवर हैरान कहता है, मैंने खुद कई बार इसी दरवाजे के बाहर उनको छोड़ा और वो इसी घर में किराए पर रहती है, उनका एड्रेस भी हमारे ऑफिस में यही लिखा हुआ है। लैंडलॉर्ड इस बात को यकीन नहीं करते, बोलते हैं आपको गलतफहमी भी हो सकती है, शायद आपने उसे यहाँ छोड़ा हो लेकिन वह आसपास के किसी दूसरे घर में रह रही हो, आपको शायद एड्रेस नहीं बताया होगा उसने। ड्राइवर जाकर ऑफिस में रिपोर्ट करता है। अब यहाँ सवाल ये था कि ठीक अगर वो किसी और के घर के बराबर में भी रह रही हो, लेकिन ऑफिस में जो उसने एड्रेस बताया वो एड्रेस यही था, उसने झूठा एड्रेस नहीं बताया था। अब यहाँ से थोड़ी और टेंशन बढ़ती है। फिर ये भी होता है कि कई बार बहुत सारे लोग झूठे एड्रेस दिखाते हैं और हो सकता है वो अपनी प्राइवेसी और बाकी चीजों की वजह से उसने ये गलत एड्रेस लिखवाया हो। और हो सकता है जब ऑफिस की गाड़ी से आती है तो ड्राइवर के साथ उसी के घर के सामने उतर जाती है और रहती किसी और घर में हो। ये सब सोचकर बात आई गई हो गई। कुछ वक्त बीतता गया लेकिन टीम लीडर को चिंता होने लगी। अब एचआर को भी चिंता होने लगी कि आखिर रोज गई कहाँ। अब रोज को ऑफिस आए हुए बहुत दिन हो गए। बहुत ही मुश्किलों से आखिरकार रोज के असली माँ बाप का पता लग गया। जब पता मिला तो बकायदा कंपनी से एक मुलाजिम को उसके घर भेजा गया। वो गुड़गांव के बाहर का पता नहीं था कि जाओ और पता करो कि क्या हुआ, कि बिना इंफॉर्मेशन के वो ऑफिस क्यों नहीं आई। वो एम्प्लॉय रोज के घर का पता लेकर उसके घर पहुंचता है। घर पे रोज के माँ बाप मिलते हैं और यह बात होती है कि मैं इस कंपनी से हूँ और पिछले कई दिनों से बिना किसी खबर के रोज ऑफिस नहीं आ रही है। और उसने गुड़गांव का जो पता बताया था वहाँ पे भी लैंडलॉर्ड कह रहे हैं कि वो तो यहाँ रहती ही नहीं है। अब माँ बाप ने पूछा कि रोज आपके ऑफिस कब से नहीं गई? उसने कहा कि करीब 15 दिन हो गए हैं। अब उसके माता पिता ने कहा कि वो आपके यहाँ कितने दिन से काम कर रही थी? उसने कहा कि करीब साल से ज्यादा का समय हो गया है। अब जो रोज के माँ बाप ने उसे जवाब दिया उससे उस एम्प्लॉय के पैरों तले जमीन खिसक गई। रोज के माँ बाप ने कहा कि आपको गलतफहमी हुई होगी क्योंकि रोज की मौत को 8 साल हो चुके हैं। अब यह सुनकर पहले तो एम्प्लॉय को लगा कि यह क्या गलतफहमी है, शायद वह फिर से गलत घर पर आ गया है। तो उसने कहा नहीं, वो हमारे ही ऑफिस में काम करती थी, मैं खुद कई बार मिला हूँ उससे, ये भी नहीं कि मैंने देखा ही नहीं, मैंने देखा है और उसकी तस्वीर भी ली थी, उसका आई कार्ड और बाकी चीजें भी बनी थी। तो उसके माँ बाप ने कहा कि ये वही है। उस घर में भी माँ बाप ने रोज की तस्वीर लगा रखी थी। उसने दोनों तस्वीरों को देखा और दोनों तस्वीरें मिल गई। उसके माता पिता ने कहा कि यह सब कुछ सही है पर यह नामुमकिन है कि रोज आपके ऑफिस में काम कर रही थी और हम यह मान ही नहीं सकते कि रोज 15 दिन पहले तक ही आपके यहाँ काम करके अचानक गायब हो गई, क्योंकि उसकी मौत 8 साल पहले ही हो चुकी है। यह सुनने के बाद उस एम्प्लॉय को लगा कि माँ बाप झूठ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन उसकी हालत का अंदाजा आप लगा सकते हो
कि वो एक मरी हुई लड़की के साथ महीनों तक काम कर रहा था। 15 दिन तक पहले जिसको बेहतर तरीके से सैफरॉन बीपीओ के सभी एम्प्लॉय जानते थे, अचानक उस लड़की के बारे में उसके ही माता पिता कह रहे हैं कि उसको मरे हुए तो 8 साल हो गए हैं। तो ये खबर सच मान पाना किसी के लिए भी बहुत मुश्किल था। अब वो एम्प्लॉय ऑफिस आता है, ऑफिस में सबको इन्फॉर्म करता है। अब कोई भी ये मानने को तैयार ही नहीं है। उसके बाद कुछ सीनियर ऑफिसर फिर माँ बाप से संपर्क करते हैं। उस कंपनी के लोगों के सामने अब पूरी कहानी आ जाती है। ये वाकई माँ बाप जो कह रहे हैं वो सच है और इस रोज नाम की लड़की की मौत को पूरे 8 साल हो चुके हैं। अब ये बात पूरे ऑफिस में अचानक आग जैसे फैल जाती है। रोज की एक बहुत ही करीब की दोस्त होती है, उसको अचानक दिल का दौरा पड़ता है। जो उसके आसपास कुछ 2-3 लोग और थे जिसके साथ रोज ज्यादा उठती बैठती और ज्यादा बातें करती थी, उनकी दिमागी हालत थोड़ी थोड़ी खराब होने लगती है। अब कंपनी को लगता है कि यह बात अगर फैलेगी तो कंपनी बंद करनी पड़ेगी, बाहर गलत असर जाएगा, बाकी एम्प्लॉयज भी काम नहीं करेंगे। इस बात को दबाने की कोशिश की जाती है, लेकिन पूरी कहानी निकल कर आती है वो ये कि ये जो बीपीओ है जिस जमीन पर बनी थी वो किसी जमाने में कब्रिस्तान हुआ करता था। और जब इस बीपीओ को बनाने की खुदाई हो रही थी तो खुदाई में बहुत सारे कंकाल भी निकले थे, लेकिन वो कब्रिस्तान करीब 100 साल से भी ज्यादा पुराना था, तो वहाँ से बहुत सारे कंकाल भी निकले। फिर यह रोज की कहानी वहाँ के एक एक करके एम्प्लॉय के सामने आई तो सबने अपने अपने किस्से सुनाना शुरू कर दिए। एक दिन पता चला कि बेसमेंट में एक गार्ड की पार्किंग में ड्यूटी थी। वो अपनी कुर्सी पर बैठा था और दूसरी कुर्सी के सामने पैर रखकर आराम से लेटा हुआ था। तो उसने नोटिस किया कि 2 बार उसे लगा कि उसका पैर उस कुर्सी से किसी ने हटाया। उसे लगा उसका वहम है और तीसरी बार में उसका टांग खींचकर सीधे जमीन पर गिरा दिया और वो गार्ड वहां से भाग गया। उसने वहां से भागकर लोगों को बताया, लेकिन सबने कहा कि या तो ये झूठ बोल रहा है, या तो ये नींद में था, या सपना देख रहा था, या इसने पी रखी थी। उसकी बात कोई नहीं मानता है। अब कई बार ऐसा हुआ कि वहां की लिफ्ट बंद हुई और अचानक खुल गई और किसी ने बटन भी नहीं दबाया। ये छोटी छोटी बातें चलती रही। एक बार वॉशरूम में एक औरत के चीखने की आवाज आई। एक एम्प्लॉय ने बाद में बहुत सारे लोगों को इंटरव्यू में यह बात भी कही थी। उस एम्प्लॉय ने कहा कि वो उस वक्त अपने वॉशरूम में गया था, अचानक उसे एक महिला की चीखने की आवाज आई। वो जब बाहर निकला तो थोड़ी दूरी पर उसने देखा कि वहाँ वॉशरूम से एक कलीग इसके सामने आई और इसको जब उसने देखा तो उसने कहा कि तुमने भी एक चीख सुनी? उसने कहा हाँ। उसने कहा कि मुझे लगा तुम चीखी थी, पर वो नहीं थी। तो फिर वो कौन थी? फिर ना जाने कई कहानियां सामने आई, लेकिन जब भी रोज की कहानी सामने आई तो वहाँ के लोग पहले ही डर जाते हैं। इसके बाद में शायद रोज पर कोई फिल्म या सीरियल भी बनी थी, लेकिन आज भी गुरुग्राम के उद्योग विहार में रोज की कहानी काफी मशहूर है। हालांकि इस बारे में कुछ पुलिस वालों से बातचीत करने की कोशिश की गई थी जो 2005 में वहां पर तैनात थे। उन्होंने कहा ऑफिशियली कोई ऐसी रिपोर्ट किसी ने दिखाई नहीं थी, लेकिन हमारे कानों तक भी ये कहानी आई जरूर थी और इसमें सवाल ये था कि हम रजिस्टर क्या करें या केस क्या बनाएं। तो इसलिए ये मामला कानून के पन्नों में कभी दर्ज ही नहीं हुआ। लेकिन ये कहानियां गुरुग्राम के इस कंपनी के आसपास के रहने वाले हर एक के कानों तक फैल गई थी। लेकिन आज भी एक रहस्य है कि एक लड़की जिसकी मौत 8 साल पहले ही हो चुकी है, वो महीनों तक एक कॉल सेंटर में काम करती रही। हजारों कॉल उठाती है, हजारों लोगों से बात करती है, उनके मसले सॉल्व करती है, एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का अवार्ड भी जीतती है और सभी के साथ अच्छा बर्ताव करती है और दोस्ती भी करती है। लेकिन बाद में पता चलता है कि वो एक मुर्दा थी या फिर कौन थी। तो आज की कहानी बस इतनी ही थी और इस कहानी को अपने डिटेक्टिव थ्योरी से समझने की कोशिश करते हैं कि अचानक जब एक मरी हुई लड़की महीनों से कॉल सेंटर में कॉल करती है तो उसे उस रात किसका कॉल आया था जिसने उससे 1 घंटे बात की थी, या शायद उसे किसी ने उसकी असलियत के बारे में बताया कि वो क्या है और यहाँ पर क्या कर रही है, और शायद वो इसी कारण गायब भी हो गई। अब मुझे नहीं पता कि ये पॉजिटिव एनर्जी में कितना डिफरेंस है या नेगेटिव एनर्जी में कितना डिफरेंस है, लेकिन अगर पॉजिटिव एनर्जी है तो नेगेटिव एनर्जी भी एग्जिस्ट करती है। और शायद यही हुआ रोज के केस में। वो 8 साल मरने के बाद भी उस कॉल सेंटर में आती है, कॉल करती है, लोगों के साथ रहती है। शायद उसका कुछ मकसद था जो पूरा नहीं हुआ था, इसलिए वो लोगों के बीच में आती है और अपने मकसद को पूरा करने की कोशिश करती है। और जब उसे लगता है कि उसका मकसद पूरा हो गया है तो शायद वो अचानक गायब भी हो जाती है।
इस कहानी में कितनी सच्चाई है या क्या है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसी घटनाएं हुई है या आपने भी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेल आईडी पर मेल करके शेयर कर सकते हैं और मैं आपकी कहानी को इस चैनल पर पोस्ट करूँगा। और आज की कहानी आपको कैसी लगी आप ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अरे यार, ये रिकॉर्डिंग के बीच में कंपनी वालों का कॉल आना ज़रूरी क्या? जस्ट होल्ड अ मिनट, कॉल अटेंड करके देखता हूँ कौन है। हेलो, कौन? हेलो, मैं रोज बोल रही हूँ सेफ्रॉन ग्लोबल कॉल सेंटर से। क्या?